हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विद्या महासागर। हम फिज़िक्स पेपर सेकंड के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे आज बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेम के लिए। तो हमारा टॉपिक है वेक्टर एटम मॉडल। वेक्टर एटम मॉडल इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ बोर समरफील्ड एटॉमिक मॉडल। ये जो वेक्टर एटम मॉडल है ये बोर समरफील्ड एटॉमिक मॉडल का एक्सटेंशन है, मतलब उसे थोड़ा और इम्प्रोवाइज़ करके बताया गया है। बोर समरफील्ड के बारे में आज वीडियो आ चुकी है, तो जिन्होंने नहीं देखी है वो जाके देख लें। आपको समझ में आएगा कि क्यों बोर समरफील्ड को इम्प्रोवाइज़ करने के लिए वेक्टर एटम मॉडल की ज़रूरत पड़ी। इट नॉट ओनली इम्प्रूव द लिमिटेशंस ऑफ द प्रीवियस एटॉमिक मॉडल, इसने सिर्फ उनकी लिमिटेशंस, जो बोर समरफील्ड की लिमिटेशंस थी, उन्हें ही नहीं इम्प्रूव करा, जबकि एक नया फील्ड ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ओपन किया। मतलब कि उन्होंने एक नया लुक दिया इस बोर समरफील्ड को वेक्टर एटम मॉडल आके। द मॉडल वॉज नेसेसिटेटेड बिकॉज द ओल्डर मॉडल डिड नॉट थ्रो एनी लाइट ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइट। जो ये वाला मॉडल है वेक्टर एटम मॉडल, इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो पुराना मॉडल था बोर समरफील्ड मॉडल, उसने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन स्पेक्ट्रल लाइंस, मतलब जो हमारी स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं उनके जो एनर्जीज होती हैं वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, उसके ऊपर उन्होंने कोई भी टिप्पणी नहीं दी, मतलब उसके बारे में उन्होंने कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी। The Bohr-Sommerfeld model fails to explain Zeeman effect and star effect. Bohr-Sommerfeld Zeeman effect और star effect को भी explain नहीं कर पाए. In order to resolve these discrepancies, quantum mechanics is used. इन सारी जो भी बोर समरफील्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए, जितनी भी लिमिटेशंस थी उनको इम्प्रोवाइज किया गया, उनके लिए सबके लिए क्या किसकी ज़रूरत पड़ी? क्वांटम मैकेनिक्स की ज़रूरत पड़ी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटकम ऑफ क्वांटम मैकेनिज्म वॉज कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटम नंबर्स। जो इम्पॉर्टेंट आउटकम जो क्वांटम मैकेनिक्स से निकला कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटम नंबर्स की हमें क्वांटम मैकेनिक्स में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। दस थ्रू द कंटिन्यूस इफेक्ट ऑफ द साइंटिस्ट बोर समरफील्ड, Uhlenbach, Schrödinger, Gauss-Smith, Pauli, Stern, and Gulick, a new model of atom was suggested. The model is called vector atom model. इन सबकी जितने भी साइंटिस्ट थे, उनके जितने भी इफेक्ट्स थे, उनके सजेशन से जो नया मॉडल हमें मिला वो था वेक्टर एटम मॉडल. Vector atom model is based on mainly two concepts: the concept of space quantization, the concept of spinning electron. वेक्टर एटम जो है पूरा स्पेस क्वांटाइजेशन ऑफ स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही बेस्ड ऑन है. तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले स्पेस क्वांटाइजेशन. Space quantization, as we know that the motion of single electron of hydrogen like atom has been confirmed to 2 degree of freedom. जो मोशन ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन, जैसे ये हाइड्रोजन, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? 2 होती है, ये कंफर्म है. एन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट और एनर्जी स्टेट इज डिटरमाइंड बाय 2 ऑफ द 3 क्वांटम नंबर्स. जो हमारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट और एनर्जी स्टेट, मतलब किसी इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट और फिर एनर्जी स्टेट जो है वो हमें किन से? क्वांटम नंबर से डिटरमाइंड होगा, जो कि है एन, एन फाई और एन आर. व्हेन द मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड इन 3 डायमेंशन स्पेस, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन का मोशन हमें पता होता है कि वो 3 डायमेंशन स्पेस में है, तो जो हमारी 3 वो क्या होंगी? वो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी अगर स्पेस में है तो. दिस लीड्स टू नेसेसिटी ऑफ 3 क्वांटम नंबर्स टू स्पेसिफाई ईच एनर्जी स्टेट. इसलिए हमें 3 क्वांटम नंबर्स की ज़रूरत पड़ी हर एनर्जी स्टेट को डिफाइन करने के लिए, इंस्टेड ऑफ 2. ठीक है. एडिशन ऑफ थर्ड क्वांटम नंबर, मतलब जो थर्ड क्वांटम नंबर का जो एडिशन हुआ है उससे हमारे डज नॉट अफेक्ट साइज एंड शेप ऑफ द बोर समरफील्ड ऑर्बिट्स. जो बोर समरफील्ड ने ऑर्बिट्स के बारे में बताया है उसके शेप और साइज में कोई उससे फर्क नहीं पड़ा. बट इट स्पेसिफाइज ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिट्स विद सम रेफरेंस टू सम डायरेक्शन इन स्पेस. पर इसने ओरिएंटेशन, मतलब कि जिस तरीके से ऑर्बिट में ओरिएंटेशन होता है उसको और किस डायरेक्शन में होता है स्पेस में, उसके बारे में हमें बताया है. अब इसने शॉर्ट में क्या कहा है? इसने बोला है कि जो भी हमारे मोशन ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे हाइड्रोजन होता है, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होती है. ठीक है. हर एनर्जी स्टेट को डिटरमाइन करने के लिए हमें क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ती है, जैसे एन, एन साई एंड एन आर. अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन का मोशन 3 डायमेंशन स्पेस में है तो उसके लिए नंबर ऑफ जो क्वांटम नंबर्स होंगे वो भी कितने चाहिए होंगे? हमें 3, और उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम भी 3 होगी, ना कि 2 होगी. ठीक है. और
हमारा जो थर्ड क्वांटम नंबर का एडिशन हुआ है उसकी वजह से जो बोर समर फील्ड ने ऑर्बिट्स के बारे में बताया है उसके शेप और साइज में कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। और भी हमें स्पेसिफिक मतलब कुछ अच्छी बातें जानने को मिली हैं उसके ओरिएंटेशन, ऑर्बिट के ओरिएंटेशन और उसके स्पेस, सम डायरेक्शन इन स्पेस, मतलब उसके स्पेस में जो डायरेक्शन है उसके बारे में। When an atom is placed in uniform magnetic field H, then the fixed axis in space is considered along the direction of the magnetic field. ठीक है, जो एटम अगर मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करा गया है, जो उसकी फिक्स्ड एक्सिस होगी स्पेस में, उसे हम क्या कंसिडर करेंगे कि वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के अलोंग है, मतलब उसके आसपास है। ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड एच, द प्लेन ऑफ द ऑर्बिट प्रेसेसेस अबाउट एच। जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से जो हमारी ऑर्बिट, प्लेन ऑफ द ऑर्बिट होगा वो भी प्रेसेस करेगा उस मैग्नेटिक फील्ड के मतलब उस मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड। जस्ट लाइक द टॉप प्रेसेसेस इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड, जिस तरीके से जो हमारा टॉप होता है, मतलब कि लट्टू होता है, वो ग्रेविटेशनल फील्ड में प्रेसेस करता है। अभी ये जो प्रेसेशन होता है इसके बारे में बताऊंगी कि क्या होता है डायग्राम के थ्रू। द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर जनरेट्स द कोन अबाउट द फील्ड डायरेक्शन एच। जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्या होता है, कोन जैसा, मतलब जैसे कोन होता है ना उस टाइप का स्ट्रक्चर बना देता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड। ठीक है, जैसे कि फिगर में शो किया गया है, जो भी दिखाएंगे। द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, द पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द पोलर कोऑर्डिनेट इज गिवन बाय आर, थीटा एंड फाई। जैसे कि जो हमारी, अब हम मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया है तो हमारे डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होंगे क्योंकि स्पेस में बात हो रही है, तो इसके पोलर कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे। अभी तो हम ऊपर क्वांटम नंबर की बात कर रहे थे, यहाँ पे हमारे पोलर कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे जो कि होंगे आर, थीटा और साई। रेफरेंसेस एक्सिस इज कंसिडर अलोंग एच। ठीक है, और एक्सिस, रेफरेंसेस एक्सिस में जो जितनी भी एक्सिस होंगी वो हमारी किसके अलोंग कंसिडर करी जाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग। जैसे कि आप ये डायग्राम देख रहे हैं, इसमें हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इसके अक्रॉस ऐसे मूव करेगा, और ये जो है ये एंगल साई बना रहा है, पोलर कोऑर्डिनेट्स थीटा आर। ये हमारा क्या है, एंगुलर मोमेंटम है ये एल। प्रेसेस मतलब होता है जैसे जब कोई लट्टू को हम घुमाते हैं तो वो अपनी ही एक्सिस पे रोटेट तो कर रहा होता है, लेकिन किस तरीके से रोटेट कर रहा होता है, अपनी ही एक्सिस में प्रेसेस कर रहा होता है, मतलब कि थोड़ा सा टिल्ट होके रोटेट कर रहा होता है, एकदम स्ट्रेट रोटेट नहीं कर रहा होता है। तो वैसे ही जब किसी भी एटम को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग प्रेसेस करता है, यानी कि अपनी ही एक्सिस पे रोटेट ना करके थोड़ा सा टिल्ट होके, थोड़ा सा एक एंगल बनाकर अपना प्रेसेस करना शुरू करता है। जैसे ये डेल्टा, जैसे ये अल्फा दिख रहा है इस तरीके से, यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये जस्ट इसके ऐसे अलोंग नहीं, इस तरीके से यहाँ पर कोन जैसा बना देगा, मतलब कि ऐसे, ये देखिए कोन बन रहा है ना, इस तरीके से अगर पूरा लेंगे तो ये 3D कोन बन जाएगा। वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी इस तरीके से प्रेसेस करता है इसके अराउंड। ये है एन इलेक्ट्रॉन मोशन इन ऑर्बिट विद द 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम आर, थीटा एंड फाई। ठीक है, अब क्या है, द एंगल अल्फा is the angle between h and the orbital angular momentum of an electron। अल्फा जो एंगल बन रहा है यहाँ पर वो h और l के बीच में है, वही इसने लिखा हुआ है। द वेक्टर l इज नॉर्मल टू द ऑर्बिटल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू क्वांटम कंडीशंस। क्वांटम कंडीशंस के चलते जो हमारा वेक्टर l है वो नॉर्मल है टू द ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन के। द एंगल अल्फा टेक्स सर्टेन डिस्क्रीट वैल्यूज, कुछ उसकी डिस्क्रीट वैल्यूज होंगी, मतलब कि वो क्या होगा, चेंज होगा। अभी तो यहाँ पर है, थोड़ी देर बाद इधर को आ जाएगा, थोड़ी देर बाद इधर को आ जाएगा, थोड़ी देर बाद इधर को आ जाएगा। इस तरीके से क्या होगा, ये अल्फा जो है चारों तरफ इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अक्रॉस चलेगा और इसकी कुछ डिस्क्रीट वैल्यूज होंगी। दिस गिव्स राइज टू सर्टेन डिस्क्रीट ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिट विद रिस्पेक्ट टू एच। ठीक है, अब जब वो डिस्क्रीट वैल्यूज देंगे तो मतलब कि वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अलोंग क्या करेगा, ओरिएंटेट करेगा, मतलब घूमेगा। दस द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स आर क्वांटाइज्ड इन स्पेस, जो भी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स होंगी वो क्वांटाइज्ड होंगी किसमें, स्पेस में। द फ्रीडम दिस इज कॉल्ड स्पेस क्वांटाइजेशन, इसे ही हम क्या कहते हैं, स्पेस क्वांटाइजेशन कहते हैं। कंसिडरेशन ऑफ द 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम लीड्स टू द 3 क्वांटम नंबर्स। अब 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो 3 क्वांटम नंबर्स होंगे। दीज आर द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स एन, द ऑर्बिटल क्वांटम नंबर एल एंड द ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम एल।
द वैल्यूज ऑफ द क्वांटम नंबर्स आर, जो हमारे एन होते हैं वो नंबर ऑफ शेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, 1 2 3 टिल इन्फिनिटी। एल जो होती हैं वो 0 1 2 3 टिल n-1, ये हमारी क्या होती हैं, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर्स होते हैं। एम एल जो होता है हमारा मैग्नेटिक ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स होते हैं, ये माइनस से मतलब -L से +L तक होते हैं। अब अगर आपको N L M L के बारे में ज़्यादा जानना है तो इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो आएगी जहाँ पर सारे भी क्वांटम नंबर्स हैं उनके बारे में डिटेल में बताया जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय, जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है उसे हम √L L+1 h की वैल्यू h/2 होती है, उसे रिप्रेजेंट करते हैं। द प्रोजेक्शन ऑफ L ऑन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अब मैग्नेटिक फील्ड की बात करी गई है अलॉन्ग द एक्सिस z एक्सिस, तो जो मैग्नीट्यूड होगा वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, Lz = ml h/2 वेयर ml इज द ऑर्बिटल मैग्नीट्यूड क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट द क्वांटाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर L = 2 and 3। अब जो हमारा एम एल है वो ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि आपके फिगर बी में दिखाया जाएगा अभी। रिप्रेजेंट्स द क्वांटम क्वांटाइजेशंस ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L2 और L3 के लिए, ठीक है। अभी हम मैग्नीट्यूड निकाल के दिखाएंगे किसका, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर के लिए। L2 और L3 के लिए हमें क्या निकालना है, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर का मैग्नीट्यूड। तो वो क्या होता है, L = √LL+1। अब हमने मैग्नीट्यूड की बात करी इसलिए एच कट वाली वैल्यू नहीं आएगी, हमने यहाँ पे L की जगह पे 2 रखा तो 2 + 1 √6 आया, ठीक है। वैसे ही 3 के लिए करा तो √3 3 + 1 आया। अब हमारी L की वैल्यू 2 थी तो हमारा डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। L की वैल्यू जब 2 होती है तो ML जो होगा -2 से 2 जाएगा, देखिए -2 से 2, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में भी ऐसे ही बना के आना है। और जब L की बात 3 के लिए करी गई तो -3 से +3, ठीक है। ये है स्पेस क्वांटाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर L = 2 and L = 3। ये हमारा स्पेस क्वांटाइजेशन। The quantization of direction of L with respect to the external magnetic field H is called space quantization, ठीक है। कोई भी क्वांटाइजेशन होना डायरेक्शन ऑफ L पे विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के वजह से उसे हम स्पेस क्वांटाइजेशन कहते हैं। ये हमारा था स्पेस क्वांटाइजेशन। अब हमारा नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन स्पिन या फिर स्पिनिंग ऑफ अ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन स्पिन है, अकॉर्डिंग टू द क्वांटम मैकेनिक्स द स्क्रॉडिंजर इक्वेशन अप्लाइड टू द हाइड्रोजन एटम रिजल्ट्स इनटू 3 क्वांटम नंबर्स NL/ML फॉर द स्पेसिफिकेशन ऑफ एनर्जी स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अब क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग जो हमारा स्क्रॉडिंजर इक्वेशन अप्लाई करती है हाइड्रोजन एटम पे, उसके लिए हमारे 3 क्वांटम नंबर्स होते हैं, वो होते हैं NL and ML। वो भी एनर्जी स्टेट्स दिखाते हैं किसकी, इलेक्ट्रॉन की। These 3 quantum numbers could not explain unusual features noted in the spectra of certain gases। ये कुछ certain gases के स्पेक्ट्रा को ये जो 3 क्वांटम नंबर है एक्सप्लेन नहीं कर पाए, सच एज सोडियम वेपर, जैसे कि सोडियम वेपर। क्लोज एग्जामिनेशन ऑफ वन प्रोमिनेंट लाइन इन द एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ सोडियम इज आर डबलेट, जैसे कि जो सोडियम है वो डबलेट बनाते हैं, उनके बारे में भी ये ज़्यादा कुछ एग्जामिन नहीं कर पाया। The wavelength of 2 lines of doublet are 5890 angstrom and 5896 angstrom. In order to solve this difficulty, S. Groundsmith and G. Uhlenbeck proposed the new concept of electron spin। इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए, इन डिफ़िकल्टीज़ को सॉल्व करने के लिए इन दोनों साइंटिस्ट ने एक नया कॉन्सेप्ट चालू करा जो था इलेक्ट्रॉन स्पिन का, ठीक है। According to this, electron has spinning motion about an axis passing through its center। इन्होंने बोला इसके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है वो स्पिनिंग मोशन रखते हैं अपनी ही एक्सिस के अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, अपने सेंटर के जो एक्सिस होते हैं उसके थ्रू पास करके स्पिनिंग मोशन रखते हैं। 2 स्टेट्स स्पिन अप एंड स्पिन डाउन, हमारी जो स्पिन होती हैं वो स्पिन अप और स्पिन डाउन होती हैं, इन्होंने ऐसा एक्सप्लेन करा, ऐसा बताया यहाँ पर। Corresponding to the spin motion an electron has spin angular momentum। इन्होंने बोला कि अब स्पिन है तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी होगा, जो कि गिवन है इस तरीके से S = √S+1 h/2π, जहाँ पर S जो होता है स्पिन क्वांटम नंबर होता है और इसकी वैल्यू होती है 1/2। तो अब इसका मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया अगर Z के डायरेक्शन में तो SZ = MS h/2π हो जाएगा।
where ms is the spin quantum number and takes 2s plus 1 equals to 2। अगर हमारी s की वैल्यू कितनी होगी, इसने बोला कि एम एस अगर हमारा स्पिन मैग्नेटिक नंबर है तो एस की वैल्यू 1/2 है। अगर हम 2s प्लस 1 में एस की वैल्यू रखें तो हमारी वैल्यू 2 आएगी, यानी कि हमारी दो वैल्यूज होंगी, एक प्लस का एस एक माइनस का एस। अगर हम एस जेड में इनकी वैल्यू रखें तो एक बनेगा प्लस का हाफ एस एच अपॉन 2 पाई और एक बनेगा माइनस का हाफ एच अपॉन 2 पाई। अकॉर्डिंग टू quantum mechanics, the physical spinning of an electron is not correct because the electron is a point particle without special size। इसने बोला कि क्वांटम मैकेनिक्स, अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स देखें, जो फिजिकल स्पिनिंग है किसी भी इलेक्ट्रॉन की वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट पार्टिकल है और उसका कोई एक पर्टिकुलर साइज नहीं है, स्पेशल साइज, विदाउट स्पेशल साइज। टू ओवरकम दिस conceptual difficulty, all the experimental proof supports that the electron does have some intrinsic property। उसने बोला कि इन सब डिफिकल्टीज को एक साथ अगर जोड़ें और एक्सपेरिमेंटल प्रूफ से सपोर्ट लें तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनके पास कुछ इंट्रेंसिक प्रॉपर्टीज होती हैं जिन्हें हम कहते हैं स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, विच रिजल्ट्स इनटू द स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिससे हमें क्या मिला, स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ms। द फोर्थ क्वांटम नंबर समरफील्ड एंड पॉल Dewey pointed out that the quantum number has origin in the relativistic properties of an electron। जो हमारा मैग्नेटिक स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकला, यानी कि फोर्थ क्वांटम नंबर, वो हमारा समरफील्ड और पॉल ने पॉइंट करा था कि जो क्वांटम नंबर है उसके पास कोई रिलेटिविस्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं, किसके पास, इलेक्ट्रॉन के पास। ये हमारा वेक्टर मॉडल जो है पूरा एक्सप्लेन हो गया। इसके अंदर दो पार्ट थे, एक था स्पेस क्वांटाइजेशन और दूसरा था इलेक्ट्रॉन स्पिन। ठीक है, ओके, इतना ही था वेक्टर एटम के बारे में। और डायग्राम को अच्छे से बनाना, क्योंकि डायग्राम की हेल्प से हम लोग बहुत कुछ लिख सकते हैं। तो इतना ही था, और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आएंगी, तो स्टे ट्यून्ड, लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना, लोगों के साथ शेयर ज़रूर करना। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, सी यू।